नूर अपनी सौतेली माँ के साथ हैदराबाद जाने के लिए निकलती है। जैसे ही नूर की दोस्त को इस बात का पता चलता है, वो तुरंत जुल्फ़िकार शाह को कॉल करती है और कहती है कि अब नूर को बर्बाद होने से सिर्फ आप ही बचा सकते हैं। जुल्फ़िकार हैरान होकर पूछता है, आप कैसी बातें कर रही हैं? नूर को क्या हुआ है? तब नूर की दोस्त उसे बताती है कि नूर को उसके फूफा के घर से निकाल दिया गया है और अब उसकी माँ उसे हैदराबाद लेकर जा रही है। अगर वो एक बार हैदराबाद पहुंच गए तो उसकी माँ उसकी शादी किसी अनजान और गवार इंसान से करवा देगी। ये सुनते ही जुल्फ़िकार कहता है, आप बिल्कुल फिक्र मत करें, मैं नूर को बचा लूंगा। मैं उसके साथ ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगा। आप मुझे उसकी लोकेशन भेज दें, मैं अभी उसके पास पहुंचता हूं। इसके बाद जुल्फ़िकार तुरंत अपनी गाड़ी लेकर निकल पड़ता है और तेज़ी से नूर के पीछे चला जाता है। उधर नूर और उसकी माँ हैदराबाद जा रहे होते हैं कि अचानक जुल्फ़िकार अपनी गाड़ी उनकी गाड़ी के आगे रोक देता है। ड्राइवर अचानक ब्रेक लगाता है। जुल्फ़िकार गाड़ी से उतरता है और नूर को नीचे उतरने के लिए कहता है। नूर की सौतेली माँ गुस्से में कहती है, जुल्फ़िकार, ये तुम क्या कर रहे हो? नूर को कहाँ ले जा रहे हो? जुल्फ़िकार शांत लेकिन सख्त लहजे में जवाब देता है, आंटी, आपने क्या समझ लिया कि नूर लावारिस है? सॉरी आंटी, लेकिन मैं नूर को आपके साथ नहीं जाने दे सकता। और रही बात नूर की, तो मैं आज ही नूर से निकाह करने का ऐलान करता हूँ। अगर आप हमारे निकाह में शामिल होना चाहती हैं तो रात को मेरे घर आ जाइए। ये सब सुनकर नूर पूरी तरह हैरान रह जाती है। उसके पास जुल्फ़िकार से कहने के लिए कोई शब्द नहीं होते, इसलिए वो चुपचाप उसके साथ उसके घर चली जाती है। जब जुल्फ़िकार नूर को अपने घर लाता है तो सामने उसकी माँ और बहन खड़ी होती हैं। जुल्फ़िकार की माँ हैरानी से पूछती हैं, बेटा, नूर तुम्हारे साथ क्या कर रही है? इसे तो तलाक हो चुकी है। जुल्फ़िकार जवाब देता है, मॉम, अब नूर कहीं नहीं जाएगी, ये हमारे साथ ही रहेगी। उसकी माँ नाराज़ होकर कहती है, तुम एक तलाकशुदा लड़की को अपने घर में कैसे रहने दे सकते हो? जुल्फ़िकार आत्मविश्वास से कहता है, मॉम, आप इसकी फिक्र मत करें, मैं आज ही नूर को अपने निकाह में ले रहा हूँ। फिलहाल मैं नूर को शॉपिंग के लिए लेकर निकल जाता हूँ, तब तक आप घर की तैयारी देख लीजिए। इसके बाद जुल्फ़िकार नूर को शॉपिंग के लिए लेकर निकल जाता है। दूसरी तरफ नूर की सौतेली माँ सालार के घर पहुंचती है और सबको बता देती है कि जुल्फ़िकार शाह ज़बरदस्ती नूर को अपने साथ ले गया है। उस वक्त सालार और रुश्मा घर पर नहीं होते, वे शॉपिंग के लिए बाहर गए होते हैं। सालार के बाबा गुस्से में कहते हैं, वो लड़की हमारे लिए मर चुकी है, वो जहाँ जाना चाहे जाए, जिसके साथ जाना चाहे जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। नूर की माँ कहती है, भाई साहब, आप कैसी बातें कर रहे हैं? जुल्फ़िकार शाह साफ साफ कहकर गया है कि वो आज रात नूर के साथ निकाह करेगा। ये सुनकर नूर की फुफ्फी को थोड़ी तसल्ली होती है और वो पूछती है, क्या वाकई ये सच है? नूर की माँ जवाब देती है, जी भाभी, इसलिए तो मैं आपके पास आई हूँ, आप इस निकाह को होने से रोक लीजिए। उधर शॉपिंग मॉल में जुल्फ़िकार शाह नूर को शॉपिंग करवा रहा होता है। वो नूर से कहता है, अब तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम बहुत जल्द जुल्फ़िकार शाह की बीवी बनने वाली हो। अब कोई भी तुम्हारी तरफ बुरी नज़र से नहीं देख पाएगा, ये मेरा वादा है तुमसे। उसी शॉपिंग मॉल में सालार और रुश्मा भी शॉपिंग के लिए आए होते हैं। अचानक रुश्मा की नज़र जुल्फ़िकार और नूर पर पड़ती है। वो तुरंत सालार से कहती है, सालार, वो देखो, नूर जुल्फ़िकार शाह के साथ क्या कर रही है? सालार ये देखकर हैरान रह जाता है और तुरंत उनके पास जाकर कहता है, अरे वाह, तुम तो हैदराबाद जा रही थी, फिर इसके साथ क्या कर रही हो? सालार को देखकर नूर घबरा जाती है। तभी जुल्फ़िकार बीच में बोलता है, तुम्हें ये जानने की ज़रूरत नहीं है, बेहतर होगा तुम अपने काम से काम रखो। सालार मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे भी जानने का कोई शौक नहीं है, बस यूं ही देखा कि जो लड़की हैदराबाद जा रही थी वो यहाँ तुम्हारे साथ शॉपिंग कर रही है। दोस्तों,